ओम शांति। सभी का स्वागत है अमृत मुरली में। और दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी की आत्म ज्योति जगी रहे, चमकती रहे आत्मा मस्तक के बीचों बीच, और सभी के जीवन में खुशियां आए। सभी आत्मज्ञान से भरपूर रहे। भाग्य का सितारा सभी का चमकता रहे। सभी स्वस्थ रहे, तन से, मन से, धन से, जन से। सभी के घरों में सुख, शांति, आनंद, प्रेम की सरिता बहती रहे। सर्व आत्माओं के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति, सभी के लौकिक परिवारों के प्रति शुभकामनाएं ग्रहण करें, ब्राह्मण परिवार की तरफ से और बाप दादा की तरफ। तो आज शुरू करते हैं 16 दिसंबर 2000 के अव्यक्त महावाक्य। बाप दादा को अपने सम्मुख देखेंगे। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं। ज्ञान के गुह्य राजों जानकर, समझकर, अंतर मन में समाकर उसका स्वरूप करने वाले मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर रत्नाकर भाव, शक्तियों के संपत्तिवान भाव, गुणों से धनवान भाव, स्वयं लक्ष्मी स्वरूप भाव, आत्म ज्योति से अनेकों की ज्योति को जगाने वाले सच्चे दीपक भाव। बाबा की छत्र छाया के अंदर सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने की श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती हैं। आज की इस सभा में देखो कौन बैठे हैं? कोई अरब खरबपति बैठे हैं क्या? साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवास गाया हुआ है, अरब खरबपति नहीं गाया हुआ। क्या गाया हुआ है बाबा? गरीब निवास।
बुद्धिवानों की बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकती? क्या बड़ी बात है। बाबा क्या कह रहे हैं कि बुद्धिवानों की बुद्धि यानी स्वयं परमात्मा क्या अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकती? अगर उसे धन चाहिए, इतना बड़ा कार्य करना है, तो क्या वह वेट करेगा एक एक रुपया सबका इकट्ठा हो तब कुछ काम हो? क्या वो नहीं पलटा सकती? लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्म कार्य में फुरी फुरी तालाब यानी बूंद बूंद होना ही है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है, 10-20 का नहीं बनना, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है। क्या गायन है? क्या गायन है? बूंद बूंद से तालाब भरता है। फुरी फुरी तालाब, बूंद बूंद। राइट। ऐसे दुनिया में भी कहते हैं ना, बूंद बूंद से भरता है। सबकी एक एक बूंद यानी एक एक हाथ, जो गोवर्धन पर्वत दिखाया है। और ये तो तालाब की बात हो रही है, पर्वत भी है। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। देखो, लाइन इंपॉर्टेंट है, ये फिर से पढ़ती हूँ। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। ठीक है ना? सफलता क्यों नहीं प्राप्त हो रही? प्राप्त होगी। जितना तन मन धन, धन सभी करते होंगे लेकिन मन भी करना है, मन भी करते होंगे लेकिन तन भी करना है। कई बार गृहस्थ में रहने वाली आत्माएं तन उतना सफल नहीं कर पाते, मगर तन भी करना है। कैसे करेंगे? सभी जानते हो, सेवा करेंगे। मगर कई बार कई प्रकार से आत्माएं सेवा नहीं कर पाती है। धन से कर लेती है, मन से भी कर लेती है, लेकिन तन से अगर आप गृहस्थ में रहते भी समझो कि ये तन बाबा ने मुझे यहाँ सेवा अर्थ दिया है, तो जहां आप संकल्प करोगे वहां पे ये संकल्प आपका सेवा कराएगा, तन से भी। दूसरा, सेंटर की सेवा सभी जानते ही हो, सब करते ही होंगे। तो घर में रहते हुए कभी ये ना समझे कि मैं सेवा पर नहीं हूँ, मुझे सेवा करनी है। यहाँ भी आप सेवा पर हो, क्योंकि बाबा के डायरेक्शन से ही हम आए हैं। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं सभी सफलता के सितारे बने हो या अभी बनना है, सोच रहे हो। सोचो नहीं, करेंगे देखेंगे, करना तो है ही। यह सोचना भी समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। तो बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो बेचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बेचारे नहीं है, विचारवान है, समझदार है। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताएं, बताएं, क्या कमजोर संकल्प उठता है? सभी हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या नहीं होना है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया। 99 था ना, अभी 2000 की मुरली चल रही। 2000 भी पूरा होना ही है। अब कब तक?
बाबा कह रहे हैं अब कब तक बच्चे सोचते हैं अपने मन में कि 99 पूरा हो गया, 2000 भी हो जाएगा, ऐसे कब तक चलेगा? बाप दादा सोचते हैं, हंसी की बात है कि विनाश का सोचना, विनाश को सोचना अर्थात अर्थात क्या? बाबा को विदाई देना। बाप को विदाई देना। ऐसे घर में भी कई बार गलती से जिनको समझ नहीं होती ना पूछ लेते हैं, कोई मेहमान आता है ना, क्या कहते हैं? आप कब ये जाएंगे? वापस कब जाएंगे? वापस कब जाएंगे? नहीं, उनका मतलब क्या होता है पूछने का, आपकी ट्रेन कब है या आपकी जाने की वापसी कब है, ये संकल्प होता है। लेकिन डायरेक्ट क्या पूछ लेते हैं, आप कब जाओगे? ये गलत सेंटेंस है, ऐसे नहीं पूछना चाहिए। बहुत पहले की बात है, मुझे आत्मा ने भी ना ऐसे ही पूछ लिया था, बहुत डांट पड़ी थी घर में। ऐसे क्यों पूछते हैं, कब जाओगे आप? मेरा सोचना था कि चलो कब जाएंगे तो कुछ तैयारी होती है, कुछ देना बांधना होता है, लेकिन ऐसे नहीं बोलना है। तो बाबा को बुरा नहीं लगेगा, बाबा विनाश कब होना है, मतलब मैं कब चला जाऊं? बाबा कह रहे हैं कब तक? बाप दादा कह सोचते हैं, हंसी की बात है कि विनाश को सोचना था, बाप को विदाई देना। क्यों? क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम चले जाएंगे ना। तो संगम से थक गए हो क्या? हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो। होना तो है, लेकिन इंतजार क्यों करते? इंतजार क्यों करना है? जो होगा वो तो होगा। कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं। तो करें, सोच कर करें, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। यह संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। ये अभी कुछ दिन पहले की मुरली मुझे लग रहा है, 2000 की पढ़ी थी हमने। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है आज आपने किया कल विनाश हो जाता है। तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? बताओ। आज आपने लगाया कल बिल्डिंग गिर जाती है या वो गवर्नमेंट के कब्जे में आ जाती है, कुछ भी मतलब कि वो सेंटर की सेवा के लिए यूज नहीं होती। तो क्या आपका सफल हुआ कि नहीं? हम्म, बताइए। नहीं होता। नहीं होगा? अब अगर हम सोचते हैं फिर अगर विनाश हो गया तो फिर सफल करना सफल रहा, विनाश हो गया फिर कैसे सफल होगा? नहीं, तो सपोज आप समझे नहीं, आपने अच्छा। धन लगाया कहीं सेंटर में कहीं सेवा में, धन लगा दिया मतलब आपने दे चुके, हम्म। और देने के बाद तुरंत बाद एक दो दिन में कुछ बिल्डिंग गिर गई या किसी वजह से वो कार्य नहीं हो पाया या वो प्रोग्राम नहीं हो पाया, तो क्या हमारा आपका धन सफल हुआ कि नहीं? हमारा सफल तो हो होता गए। ना फिर सफल हो गया वो तो। हो गया? आपने हम्म। श्रेष्ठ श्रेष्ठ भावना से दे दिया, श्रेष्ठ कार्य हेतु दे दिया। हो गया ना सफल? जी दीदी। बाबा को जितना हो गया, लगवाना था वो लग गया। हाँ। लगवा ली। आपने कुछ दिया, किसी कार्य अर्थ दिया, कुछ भी अमाउंट दिया और किसी वजह से वो कुछ कार्य हुआ नहीं, प्रोग्राम नहीं हुआ या मकान नहीं बना, रह गया वो ऐसे ही पैसा,
सफल होता है। उस घड़ी, जिस घड़ी आपने संकल्प किया, उसी समय हो गया। और ऐसा बहुत प्रैक्टिकल बात है, कई आत्माएँ ऐसा बोल देती है, सपोज़ आपका धन चला गया और कोई मकान नहीं बना या कोई बिल्डिंग नहीं बन पाई, कुछ भी कार्य वो प्रोग्राम नहीं हो पाए। कुछ आत्माएँ कहती हैं हमारा तो हमने तो पैसा दे दिया, वो तो प्रोग्राम हुआ नहीं, अब उनके संकल्प चलने लगे। आपने बाबा के कार्य अर्थ दे दिया, अब वो हो गया ना सफल, किसी भी कार्य में लगेगा, नहीं लगे, कुछ भी हो, आपने तो बाबा को दिया ना, उससे निश्चिंत हो जाओ उसका क्या हुआ। उससे उन्होंने कितना खर्चा किया, हमने इतना दिया था, इतनी चीजें तो नहीं लगी। 100 कुर्सियों के लिए दिया था, यहाँ तो 10 ही दिख रही है। ये संकल्प नहीं, आपने दिया जिस समय जिस घड़ी, उस समय आपका हो गया सब। ये कह रहे हैं बाबा। हम्म। दीदी ओम शांति। हाँ। आ, ये ना सुमन मैंने ना अज्ञान रेमर सेंटर के आप जानते भी हो, तो उनके क्या वो अभी लौकिक बू के बच्चा हो रहा था, तो वो यूपी चले गए थे। पीछे घर था तो घर पे उनके सारे आ गए थे पीछे, तो उनके पैसे रखे थे बाबा के निमित्त, छुप छुप के रखे हैं। आप एक पूरे मिनट, बंधे मुक्त है। कहाँ से बोल रहे हो आप? इधर जोधपुर जोधपुर। जोधपुर, अच्छा ये हाँ बोलो। तो उन्होंने बाबा के मतलब बाबा का घर बनना है ना, अभी हम रेंट पे ले रखा है, तो उन्होंने कुछ कर करके 70,000 बाबा के निमित्त रखा था। मतलब बाबा के रूम में, उनके पहले उनके घर में चलती थी पाठशाला, तब हमने हम्म। नेट रेंट पे ले लिया नजदीक में, और वो 1 साल हो गया हम्म। है ना। मतलब वो चोरी हो गया, कुछ गोल्ड भी चोरी हो गया अभी 28 को, और 70,000 रुपये वो भी चोरी हो गया। इधर तो उधर डिलीवरी होनी थी बेबी की, बहू की, तो उधर सीजर हुआ, बच्चा भी नहीं बचा। उनके साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। तो वो तो हम बाबा के निमित्त जो रखा, वो तो उसमें कैसे हो सकता कि उनके सफल तो हुआ नहीं उनका। वो बाबा को क्यों नहीं हुआ? वो बाबा को दे दिया ना, जब मन से निकाल दिया ना। हाँ रखा दो उन्होंने काम, हम। 2 काम हो गए इस समय। एक तो हाँ बाबा के प्रति सफल हो गया, दूसरा जिसका हिसाब किताब पूरा करना था वो आत्मा ले गई। हो हाँ। सकता है बाबा ने ही उनको दिलवा दिया उस आत्मा को, उसका कितना हम्म, कड़ा हिसाब किताब हो सकता है हो। अब आप तो पास्ट लाइफ को जानते हो ना, उसने लिया होगा हाँ पिछले जन्म में। हाँ। नहीं उन्होंने अब ये वो चीज सोची थी, हाँ, कि जो भी पता नहीं जो भी हिसाब है, मैंने तो मेरे बाबा के निमित्त उन्होंने मतलब कि थोड़ा थोड़ा सा बस। चुका चुका के रखते, घर वाला से तो क्या एकदम इतने निकालते नहीं, जैसे खर्चे का हाँ, निकालते, उसमें निकाल निकाल के अब उन्होंने ये कहा मैं एक कुछ वन। भी इस, हाँ हाँ कुछ भी इस ड्रामा में व्यर्थ नहीं है। जो व्यर्थ कुछ नहीं हुआ ठीक। ड्रामा अनुसार बिल्कुल सही हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कहते हैं ना। अब यही चीज हमको हम्म। एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि हम ये एक्सेप्ट नहीं होती है इतनी आसानी से। हमने ये रखा चोरी हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ गए थे अब बाबा के देखो, 3 4 पर्स लगे रहते थे, सब में थे, वो सब छीन हाँ, छीन के, और कोई कुछ नहीं लेके गए, सिर्फ पैसे और सब गोल्ड और चांदी। हाँ, तो उस आत्मा को देखो, लौकिक में जरूरत थी, लेकिन वो आत्मा थी जिसका आपके साथ हिसाब था। और कोई ऐसा क्यों के कोई नहीं आया? जन्म का था। है ना? घर में भी तो कोई रिश्तेदार होते हैं, वो भी ऐसा कर लेते हैं, आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, या भाई भाइयों में ही बंटवारा हो जाता है, ऐसा भी तो हो जाता है। मगर वो आत्मा हम्म। लेकर गई, इसका उसका मतलब कोई न उसके कोई साथ साथ, हिसाब। कोई हिसाब किताब था पिछले जन्म का। हाँ, यहाँ बाबा को दिया तो बाबा का तो हो ही गया। यही मैं बोल रही हूँ कि आपने जैसे ही संकल्प करके निकाला रखा, आपने तो शुद्ध भावना से रखा ना। अब वो कौन ले गया, वो हम्म। तो उसकी जिम्मेदारी। अच्छा। हम्म, तो उसका सफल हुआ हाँ, लेकिन उसका पाप भी बनेगा, क्योंकि वो उस आत्मा ने कर्म तो खराब किया है ना। चोरी करना ठीक तो नहीं है ना, और बाबा के घर से चोरी करी है। चुकतू तो बाबा हुआ, के लेकिन इस जन्म में उसने कार्मिक अकाउंट भी बना लिया। वो तो अज्ञानी आत्मा है, पर बन तो गए उनके। वो कहते हैं ना, कर्म कूटते रहते हैं, एक कर्म करा हम्म। दूसरा बना लिया। अगर चुकतू ही होते रहे तो फिर तो सब बड़ी बात है कि कोई
कर रहा है, अगले जन्म में उसने उसके साथ बुरा किया, खत्म हो गया। खत्म कहाँ होते? जहाँ आपने खत्म किया साथ साथ उससे कई गुना बना भी लिया, लेकिन नया इनका नहीं अकाउंट बना, उसका बन गया। है ना, तो दिल से निकाल के रखा था कि हम 1 कलेक्ट हाँ, हो जाएगा तब हम बाबा के उसमें देंगे। उनके पास इनका 70,000 हुए खत्म तो हो गया, इनका हम्म, खत्म हो गया, लेकिन सामने वाली आत्मा का बन गया। बन गया। टुक तो हुआ, तो लेकिन ठीक। उससे कई ज्यादा बना भी लिया उसने। अब ये कर्म के चलते रहते हैं, कार्मिक अकाउंट। लास्ट समय है ना। हाँ, इसीलिए बाबा हमको कहते हैं, कोई आपको, जैसे आपको कार्मिक अकाउंट खत्म करने हैं, हमें पता है हमारा हिसाब किताब, कोई क्रोध करने आया, हमने भी कर दिया, सपोज हमारा भी उससे हिसाब बनता था, लेकिन हमने फिर बना भी तो लिया ना। तो बनाना नहीं है, उसे खत्म करना है, सहन करके, कैसे भी करके, कुछ भी करके आप अच्छा अच्छा सोच के उसे खत्म करो। हमें आगे नहीं बनाना। यही है ज्ञानी और अज्ञानियों में अंतर। कर्म का खाता हम चुकतू भी कर रहे हैं, साथ साथ अच्छा बना रहे हैं। तो इस तरह बाबा ने कहा। थैंक यू। ओम शांति। भूषण, सोचो सेवा में तो लगा नहीं तो क्या हुआ, आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुणा जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए, तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना। इसलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता है। ये भी कितने, देखो, जो आपने दिल से किया, आपने उस धन की इतनी वैल्यू वैल्यू समझी, एक एक कर जमा किया, फिर भावना से दिया। सपोज 5 जनों के 100 रुपए हैं, पांचों ने 100 दिए। एक व्यक्ति है, दूसरे को देखकर दे दिया कि ये भी दे रहा, चल मैं भी दे देती हूँ। 100 उसके, दूसरे व्यक्ति ने दिया कि मेरे पास है, बाबा के घर जा रहा हूँ, किसी को देखा नहीं, लेकिन दान पेटी में डाल दी। एक कोई बहुत गरीब था, उसने एक एक कर जमा कर रहा है 6 महीने से। आज उसके पास में हुआ 100 रुपया, थोड़ा उसने अपने घर के लिए रखा, थोड़ा डाल दिया। उसकी भावना, और एक बहुत ही ज्यादा भावना से आया कि मैं तो बाबा के प्रति बस करना ही है। कहीं से छुपा के, कहीं से चोरी नहीं की, छिपा के करके बाबा के घर आके ऐसे किया। तो ये जो लास्ट की 2 आत्मा, इनका कितना बनेगा? और जो किसी को देख कर किया, 100 सभी के हैं। तो यहाँ पे बाबा के घर में ना भावना का भाड़ा, बाबा कहते हैं ना भाड़ा, भावना का भाड़ा। तो वो 100 गुणा होके 100 लाख हो गए, वो 100 गुणा होके कुछ हजार हो गया, वो 100 गुणा होके कुछ 500 600 हुआ, वो 100 का 100 ही रहा। और एक का जिसने देखा देखी किया, उसका 100 का 5 रुपए ही बना, कम हो गया। तो ये अलौकिक, क्या कहते हैं इसको, क्या बोलोगे, अकाउंट है, अकाउंट हिसाब किताब। हिसाब किताब। जहाँ आपकी भावना बढ़ गई, वहां आपका अमाउंट बढ़ गया। तो आप, ये मैटर नहीं करता आप 1000 दे रहे हो, 5000 दे रहे हो, 10,000 कर रहे हो, आपकी भावना कैसी है, बस। एक होता है बाबा जिसको कहते हैं ना, खून बन जाता है। एक जबरदस्ती दे रहा है, ये भी है, उल्टा नेगेटिव में आओ। एक जबरदस्ती दे रहा है, उससे खींचा जा रहा है, नहीं तुम्हें देना ही है, करना ही है, उसका मन नहीं है। या घर में बहुत खींचातान है, उसको दबाव में आकर देना पड़ रहा है, वो क्या हो गया? पानी भी नहीं हो गया, खून हो गया। ऐसा नहीं करना है। खींचता है, कहते हैं ना, जैसे चमड़ी उधेड़ रहे हो कोई उसकी, तो वो, यहाँ भावना कैसी है उसकी, ये मेरा जा रहा है, मैं कैसे करूं। तो ये जो अंदर में सोच रहा है ना, वो वैसे ही हो गया।
भावना का और विवेक का कौन है? हाँ, यहाँ विवेक उसका कैसा है, वैसे ही हो गया। तो बाबा कह रहे हैं बाप बंधा हुआ है एक का पदम देने के लिए, तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना, इसलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता है। मिलता जरूर है क्योंकि दाता को दिया, लेकिन पूरा नहीं मिलता। 5 रुपए, 100 का 5 रुपए, 1 रुपया हो गया। इसलिए यह नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक दिखाई नहीं देता है, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं। सेम पुरुषार्थ के साथ भी है, ये तो धन की बात है। आप पुरुषार्थ किसी के कहने से कर रहे हो, स्वयं कर रहे हो, तड़प के कर रहे हो, बाबा के लव में लीन होकर कर रहे हो, उतना ही कई गुना आपका प्रारब्ध बन रही है। तो बाबा कह रहे हैं विनाश तो दिखता नहीं है, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देगा, कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना। इन बातों को आधार बना के, दिखाई तो देता नहीं है, चलो जैसे बच्चों की बाबा ने पढ़ा ना, 99 तो पूरा हो गया, 2000 भी हो जाएगा, कब तक ऐसा चलेगा, विनाश तो हो नहीं रहा। और कुछ बच्चे विनाश को देखकर पवित्र बनते हैं, चलो 1 साल देख लेते हैं, फिर आगे किसने देखा है। कुछ ऐसे सोच कर करने वाले बाबा क्या कहते हैं, इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना। अभी तो हो नहीं रहा है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, अचानक हो जाना है। और अचानक तो चलो अपना कब का पता है क्या हमको, कितना पुरुषार्थ हम कर पाए, इसलिए इस शरीर की भी कितनी वैल्यू है। उससे पता चलता है आत्माएं जो शरीर छोड़कर अशरीरी हो जाती है, उनको शरीर नहीं मिलता ना, इतना तड़पती है। ये सजा है उनके लिए, शरीर ना मिलना। तो शरीर मिलकर ही वो व्यक्त कर सकती है, उससे शरीर के बिना बस भटकना है इधर से उधर, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, तो ये सजा हो जाती है। इसलिए हम आत्माओं को पास शरीर है, तो इस शरीर की भी कितनी वैल्यू रखनी है। इस शरीर को कुछ ना हो, हम पुरुषार्थ करते रहे, क्योंकि जरा सा भी बीमार होने पर बुद्धि वहीं अटकती है। तो क्या कह रहे थे बाबा, आज यहाँ बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ भी विनाश, मतलब कुछ भी इधर उधर हो सकता है। होना नहीं है, डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे में क्या होना है, भगवान बोल रहा है संभव है, मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ भी हो जाए। इतना एवर रेडी रहना है हर घड़ी, अंतिम घड़ी शिवरात्रि तक करना है, ये नहीं सोचो, समय का इंतजार नहीं करो कि 2000 चल रहा है, पता नहीं कब विनाश हो जाए, चलो अभी तो सब कुछ कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, सब कमा देते हैं, अपना सारा कुछ कर दिया समर्पित, अरे अब कैसे खाओगे बैठकर, फिर बाबा को दोष देते हैं, बाबा ने जादू कर दिया, हमारा सब कुछ ले लिया। ऐसी भी आत्माएं, विवेक नहीं लगाते। बाबा ने क्या है, इतना परसेंट अपने पास रखो, इतना परसेंट सेवा में लगाओ, कि सारा दे दो। अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो ठीक है, तो भी अपने प्रति कुछ तो आत्माओं का होता है, या बिल्कुल समर्पित हो तो अलग बात, तब तो बाबा का ही हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं ये नहीं सोचो, समय का इंतजार नहीं करो, समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो, रचता रचना के अधीन नहीं होता है। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है, आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है, तो 6 मास तो होगा ही। हम्म? बाबा होमवर्क देते हैं ना, 6 मास में कंप्लीट करो, तो बच्चे क्या समझते हैं 6 मास में करना है, उसके बाद विनाश हो जाए। इसलिए कहते हैं बाबा ऐसे,
ऐसा किस लिए कहते हैं? माँ बाप अपनी कमी कमजोरी और जो पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए कर रहे होंगे, 6 मास में आप अपनी जो भी कमी कमजोरी है, ये जो होमवर्क देते हैं वो कर लो, है ना। हम्म, और कुछ देखिए आत्माएं ये तो करती भी हैं। हम्म, और किस लिए कहते हैं बाबा, देखो उस समय दादियां थी या उस समय जो आए थे वो आज तो नहीं है ना। पता नहीं कौन सी आत्मा 6 महीने बाद रहेगी नहीं रहेगी, उसके लिए तो वही विनाश हो गया। टोटल विनाश की क्यों सोचे। तो अगर वो 6 महीने में वो ऐसा कर लेती है, पुरुषार्थ कर लेती है, तो उसकी कमाई कितनी हो जाएगी। इसलिए बाप दादा कहते हैं। तो 6 मास तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन बाप दादा कहते हैं ये हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो। निराधार 1 सेकंड में जीवन मुक्त। हम्म, किसी का भी आधार नहीं लेना है। इसका क्या मतलब? धन होगा तो हम बाबा की सेवा में लगाएंगे, मकान होगा तो हम एक कमरा दे देंगे, शरीर स्वस्थ होगा तो हम ये करेंगे। ऐसे किसी लौकिक का आधार। लौकिक वाले सहयोग हाँ, देंगे तो पुरुषार्थ बढ़ेंगे। हाँ, पुरुषार्थ बढ़ेगा। बंधन बहुत है। जब मुक्ति मिलेगा, जब हम पति आज्ञा देगा तब जाएंगे सेंटर। अब जब बुलावा आएगा, जैसे कहते हैं ना माता ने बुलाया है, वैष्णो देवी जाते, जब बाबा बुलाएगा, जब भगवान बुलाएगा तब हम ज्ञान लेंगे। निराधार 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। किसी का था, चैलेंज करते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते? इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। क्या बोला बाबा ने? 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते क्या? क्या मतलब है इसका 1 सेकंड? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चैलेंज करते हो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा। 1 सेकंड में अपने को जीवन मुक्त नहीं बना सकते, कैसे बनाएंगे 1 सेकंड में? हम्म, क्या मतलब है इसका? ओम मन शांति दीदी। अ- बोल। दीदी, बुद्धि से समर्पण करना सब कुछ बाबा को ना, घर में रहते हुए भी बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहे। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। जैसे जनक का मिसाल था ना, जीवन मुक्ति चाहिए उसको, तो क्या करा था कि आप हथेली में दिया रखकर इसको देखते हुए पूरा महल घूमो। माना जीवन में रहते हुए मुक्त हो जाओ इन सब बातों से, महल में क्या हो रहा है, युद्ध के लिए क्या करे, वो क्या कर रहा है, ये कैसे करेगा, वो कैसे करेगा। ध्यान सारा आत्मा पर। जीवन में रहते जीवन से मुक्त, चारों ओर से बुद्धि योग हटाकर स्वयं में क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर में देखो मैं आत्मा कैसे क्या कर रही हूँ, अपने को स्वयं अंतर्मुखी हो जाओ। इसी को कहेंगे जीवन मुक्त। जीवन चल रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर मैं मुक्त हूँ। जनक का मिसाल। इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। आत्माभिमानी हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, यही है जीवन मुक्त। बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है। कौन सा खेल पर हंसी आती है बताएं क्या? आज मुरली नहीं चला रहे, समाचार सुना रहे। अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों के खिलौने विजुअलाइज करो, इसको विजुअलाइज करना। छोटी छोटी बातों के खिलौनों से खेलना, छोटी बात को अपनाना, यह समय गंवाते हैं, यह साइट सीन।
भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन यह संपूर्ण मंजिल के बीच में साइट सीन है। इसमें रुकना या सोचना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना, सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। और ये क्या है? खिलौने है खिलौने। छोटे बच्चे क्या करते हैं? जो प्लास्टिक के खिलौने गुड्डे गुड़िया होते हैं उनका क्या करते हैं? घर घर खेलते हैं। डॉल रखेंगे, उसके छोटे छोटे सामान रखेंगे, उसका छोटा सा पलंग, कपड़े, खाने के बर्तन होते हैं ना छोटे छोटे। फिर उनके खेल करवाते हैं, झगड़ा करवाते हैं, फिर उनको सुला देते हैं, फिर उनको जो जो करते हैं गुड्डे गुड़िया का खेल कर। यहाँ हम मन में कर रहे हैं, किन्हीं आत्माओं से झगड़ा करते हैं मन ही मन में। जब ये मिलेंगे ना, इनके साथ ऐसा बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये मन में क्या चल रहा है? गुड्डे गुड़ियों का खेल चल रहा है। उसके साथ खाएंगे, पिएंगे, बैठेंगे, ऐश करेंगे, मौज मनाएंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे। ये क्या कर रहे हैं? खेल। फिर डुबो देते हैं, यानी देखी जाएगी, अभी से क्या सोचना, ऐसे कह देते हैं, समर्पण कर देते। खेला, खूब बनाया, मिट्टी से सजाया, रंग रूप दिया, फिर डुबो दिया। करते हो ये? ऐसा तो नहीं करते? कुछ कर लेते हैं। हम्म, बोलो। ऐसा कर लेते हो? नहीं करना चाहिए। खैर, हम ब्राह्मण बच्चे तो नहीं करते, लेकिन फिर भी जब व्यर्थ संकल्प की अभी तक नहीं गई होती ना, आदत नहीं गई होती, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा होता रहता है। तो ये नहीं करना। यह साइड सीन है। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है। शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। दो कान है, दो आंखें हैं, मुख है, तो देखने में तो आता है, सुनने में तो आता है, बच्चे ऐसे कहते हैं, बोलने में भी आता है। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो। क्या? देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर में समाओ, फैलाओ नहीं। ये स्लोगन क्या है? ये पूरा स्लोगन है। यह पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब किताब चुत्तू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल करके खत्म होनी है। निकल करके खत्म होनी, माना? माना क्या? इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं बातें और बढ़ रही हैं, पहले तो थी नहीं। इसका क्या मतलब? पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल करके खत्म होनी ही है। पहले कोई भी चीज आप शुरू करते हो, ज्ञान में भी आते हो, मन में कितने संकल्प शुरू में चलते हैं, जब ज्ञान में आते हैं बहुत अंदर से ऐसा विष निकलता है। हम्म। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ। जैसे दीदी होम्योपैथिक की दवाई लेते हैं ना, तो दवाई हम्म। लेते तो एक बार क्या होता है, सारी बीमारी जो अंदर होती है वो बाहर निकल के आती है। उसी तरह जब ये मैंने भी अनुभव किया था जब ज्ञान में आए थे ना, तो वैसे हम्म। तो मैं आत्मा शांत रहती थी, मतलब शांत का मतलब हम्म। गुस्सा अंदर ही अंदर दबाती थी। जब भी गुस्सा आता था ना, तो उसको सप्रेस हम्म। करती थी, शो हम्म। शो नहीं करती थी बाहर। लेकिन हम्म। जैसे ही ज्ञान में आए थे ना, कुछ दिन अमृत वेला स्टार्ट कर दिया सब कुछ, तो एक दो बार ऐसा हुआ कि गुस्सा एकदम भयंकर लेवल का आया। तब रियलाइज किया कि जो गुस्सा मैंने इतने सालों से अंदर दबा रखा था वो फूट के बाहर निकला। होता है ऐसे। क्रोध निकलता है, विकार निकलते हैं, सारा बाबा के बनते हो तो समस्याएं जो दबी हुई थी वो भी प्रकट हो जाती है। आपको लगता है कि अब ये तो हम ज्ञान में आए हैं, अभी अभी ये क्या हो गया? कुछ समय तक ऐसा बीमारियां चलता है। हाँ, बीमारी भी बीमारी आती बाहर। है।
हम्म यही समझना चाहिए, जो हमारे कार्मिक अकाउंट थे, दबे हुए थे, सब बाहर निकल के खत्म हो रहे हैं। और जितना हमको दिख रहा है ना, ये बहुत ज्यादा नहीं है। 90% तो बाबा खत्म कर देते हैं, 10% रहता है बस। और वही सोचो अगर वो क्योंकि जैसे 90%। हाँ। आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं तो बीमारी हाँ। बाहर निकलती है ना, हाँ। ऐसे ही जैसे ये बाबा का ज्ञान जब अंदर जाता है तो फिर सब हम्म, अंदर से बाहर निकलता है ना। निकलता है, सभी का होता है। वही। और हम तो हम्म, ये सोचते थे कि बाबा के बने हैं इसलिए जो पेपर आया भी है, या जो चल रहा हम्म, था कभी पहले, हम्म, शायद इससे भी बड़ा था, लेकिन बाबा का बनने से वो मुझे कमी महसूस हम्म। करा रहा है बाबा। तो जो बाबा है ज्यादा 100% पेपर तो खत्म ही कर देता है, 90% स्वयं खत्म कर देता है। ये बाबा नहीं कहा है मुरलियों में। टेन वही परसेंट छोड़ता है, और वो 10% हमको बहुत लगता है। लेकिन वो 10% छोड़ता है, उसे पता है ये बच्चे कर लेंगे। कर लेंगे। वही ये बाबा शक्ति दे देते हैं वो सहने की, हाँ, शायद हमारे ये कर्मों के। बच्चे हाँ, इससे भी बड़ा कर पेपर लेंगे। आने वाला था, लेकिन बाबा ने, इतनी बड़ी बीमारी कम कर आने वाली थी, लेकिन बाबा ने हाँ, उसको कम एज में सहने की शक्ति देके उसको कम कर। कम कर दिया, ठीक कर दिया, सहने की शक्ति दे दी उसे, खत्म कर दिया। तो वो कर दे। बहुत सारी, सभी को अनुभव होंगे। एकदम से नहीं, अब इसी बीच में कई आत्माएं टूट जाती हैं, कई बार छोड़ जाती हैं, उनका रह गया। बाबा तो कहते हैं ना, सटका लगेगा। जितना मैला कपड़ा होएगा, सटका ऐसे करते हैं ना, कपड़े को जोर से पीटते हैं पत्थर पे, तो फट जाता है। तो ऐसे भी होगा, लेकिन आप डटे रहो बस। सटके तो लगेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो भी सभी जैसे पुराने शरीर के हिसाब किताब चुप्त हो रहे, ऐसे पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल करके खत्म होनी। संस्कार भी निकलते हैं, जो पुराने दबे हुए हैं वो भी निकलते हैं। बाबा कहते हैं विदाई लेने आए, इसलिए घबराओ नहीं। अभी तो पता नहीं और बातें बढ़ रही, पहले तो नहीं थी, जो नहीं थी वे अभी निकल रही है, निकलनी है आपके सामने। आपके समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। कितनी इनके अंदर निर्णय करने की शक्ति है, देखते हैं कहाँ तक सहन कर सकते हैं, तभी तो शक्तिशाली गाए जाएंगे। कितना समेट सकते हैं ये, चारों ओर से बातें आपके पास आ रही है, कितना समेट सकते हैं या नहीं समेट पाए, कितना पचा सकते हैं, पचाओ। ये पेपर हो रहे हैं प्रैक्टिकल। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे ना, कितनी कंट्रोलिंग पावर है, कितनी रूलिंग पावर। ये बच्चा कह रहा है राजा बनूंगा, अच्छा राजा बनेगा, चलो राजा बनने के पेपर दो, इसको लो। देते हैं ना आप। अगर एडवोकेट बनना है, वकील बनना है, तो वकील वाले पेपर आएंगे। बताओ इसके नियम क्या थे, उसके नियम क्या थे। आप हिस्ट्री ज्योग्राफी का पेपर दे रहे हो, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी के आएंगे। आते हैं ना, वही सेम पेपर आते हैं। अब यहाँ पे कोई आपने संकल्प करा, मुझे राजा बनना है बाबा, मुझे नंबर 1 में आना है, तो नंबर 1 वाले पेपर आएंगे। अच्छा इनको नंबर 1 बनना है, चलो ये वाला सेट, पेपर का सेट इनको दो। इसको ये बनना है, ये वाला सेट इसको दो। उसके पास वही पेपर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये दूसरा आ जाएगा। दीदी वही बाबा आपने आएगा। शक्तिशाली। हाँ। बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, महारथियों के पास पेपर भी मा, मतलब माया भी दुस्तर होके लड़ती है। हाँ, तो आप आगे जाना चाह रहे हो, मुझे तो नंबर 1 बनना है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है। तो पेपर भी तो उसी से रिलेटेड आएगा ना। कोई मैथ्स का पेपर आप चाह रहे हो तो बायो का दे देगा, ऐसा तो नहीं आएगा। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी वाला ही पेपर तो आएगा। बताओ इस बीमारी का क्या इलाज है, उसका इलाज है, या वहां पर अकाउंट्स का पेपर दे देंगे डॉक्टर को, वही पेपर है। तो रुस्तम बन रहे हो तो रुस्तम वाला पेपर आएगा। ठीक है। तो ये सारे शक्तिशाली बन रहे हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझ में बहुत शक्ति है, ये वाला कर रहे हो, तो शक्तियों के तो पेपर आएंगे, करो सहन कितना कर सकते हो, दिखाओ। माया पेपर लेगी। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे। अच्छा आप क्लास आगे बढ़ गए हो, अब आप कह रहे हो मुझे हायर क्लासेस में जाना है, एडमिशन लेना है कॉलेज में, तो कॉलेज वाला क्वेश्चन पेपर आएगा।
पहले वाला आ जाएगा क्या, छोटे बच्चे वाला पेपर? बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? खेल देखो, पपेट शो। जो हमारे आसपास है ना, जितने भी व्यक्ति हैं जिनके द्वारा पेपर आते हैं, उनको ना एक बार संकल्प में सोचो, ये सारे पपेट्स हैं, ऐसे 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 कर रहे हैं। माया के हाथ में इनकी डोर लगी हुई है, तो माया चला रही है, उधर से कह रही क्रोध कर, मुंह खोल, तो गुस्सा कर रहे हैं। अब मेरी डोर किसके हाथ में? बाबा के हाथ में। लेकिन आप संकल्प करो, इन सब की डोर काट के बाबा के बच्चे, जैसे बाबा कहते हैं ना, क्या समझो ये सभी देवकुल की आत्मा है, तो आपने डोर किसके हाथ में दे दी? बाबा। माया की डोर। हाँ, जो माया के हाथ में थी आपने बाबा के हाथ में दे दी। अब उनकी डोर बाबा से लग गई, अब बाबा के कंट्रोल में आ गए। तो जितना आप उनको देखोगे, ये देवकुल की आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये भी पवित्र आत्मा है, तो आपने एक तरीके से उनको कनेक्ट कर दिया बाबा से। तो उनका जो माया से बंधा हुआ धागा था वो टूटता जाएगा। जैसे हमारे पाप कटते जाते हैं, ऐसे ही उनका भी माया से कनेक्शन टूटता जाएगा, सहयोगी बन जाएंगे। इसलिए घबराओ नहीं, ये हो रहा है, बाबा कह रहे पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुना है कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नजारा नहीं है उसको पास होने दो, जाने दो, इग्नोर। पास रहो, पास करो, पास हो जाओ, क्या मुश्किल है? टीचर्स सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ, होशियार है मधुबन वाले, आगे आ जाते, भले आओ। बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेते हैं, अच्छा है। बाप दादा नाराज नहीं है, भले आगे बैठो। टीचर्स को बोल रहे हैं, तो किसी का संकल्प डर लगा होगा उसे, कहीं हम आगे बैठ गए, बाबा नाराज तो नहीं हो रहे? बाबा कह रहे नहीं। मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो खातरी होनी चाहिए ना। कई बार मधुबन वाले क्या करते हैं, बाकियों को पीछे कर, मधुबन वाले कहो, टीचर्स कहो, कोई भी, जाओ 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 माताएं, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, चलो यहाँ पे हमको बैठना है, कुछ हक से ऐसे ले लेते हैं। तो बाबा संकल्प कैच करते हैं। बाबा कह रहे हैं मधुबन में रहते हो, कुछ तो खातरी होनी चाहिए ना आपकी, लेकिन पास शब्द याद रखना। मधुबन में नई नई बातें होती है ना, डाकू भी आते हैं। ये मुरली कुछ दिन पहले की है, 1-2 महीने पहले आई थी। ये डाकू से याद आ रहा है, पढ़ी थी ना संडे संडे को, को भी पढ़ी थी। संडे को। हाँ, संडे की मुरली, राइट। ये 2000 चल रहा है ना अभी, इसलिए ये मुरली है। मधुबन में नई नई बातें होती है ना, डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें। देखो अभी आप जो पूछ रहे थे ना, चोर आ गए, चोर ले गए, तो बाबा के घर में भी डाकू आ गए। अब जिसका हिसाब है वो पूरा करने आ रहा है, बना भी रहा है। कई नई नई बातें होती है। अभी बाप जनरल में क्या सुनाए, थोड़ा गुप्त रखते हैं, मतलब ब्राह्मणों की बातें ओपन नहीं कर रहे हैं बाबा, गुप्त रख रहे हैं। बेचारे पता पड़ गया तो फंक हो जाएंगे। लेकिन मधुबन वाले जानते हैं, मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। ऐसे नहीं सोचो भगवान के घर में ऐसा होता है, ऐसे कैसे हो सकता है, बाबा ने बचाया नहीं। बाबा क्यों बचाएगा, बाबा तो ज्ञान दे रहा है केवल। प्रारब्ध आप अपनी बना रहे हो, वो थोड़ी ना बीच में इंटरफेरेंस करता है। कई बार ये सोच के भी लोग सोचते हैं, अरे भगवान का घर, भगवान में भी ऐसा ऐसा है। बाबा कह रहे मूंझो नहीं, या है मूझना या है मनोरंजन समझकर मौज में पास करना। तो मूझना अच्छा या पास करके मौज में रहना अच्छा? पास करना है ना, पास होना है तो पास करो, क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना है या छोटा करना है, बुद्धि अपनी बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उसके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं कि यह रस्सी को सांप बनाने वाला है। यानी कुछ भी ऐसा गड़बड़ होती है तो बाबा कह रहे हैं उसे बड़ा नहीं करो,
सिंधी भाषा में कहते हैं ना, नोरी को नाग बनाते हैं। ऐसे खेल नहीं करो, अभी यह खेल खत्म। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं मुरली। क्या कहा बाबा ने? किसी को वरदान निकालना है तो निकाल लो, और ये बताओ क्या कह रहे हैं बाबा और क्या करना है? क्या क्या शिक्षा मिली हमको? एक तो क्रोध, जो मैं आत्मा कर लेती हूँ कभी कभी, मेरे को तो वही मिला। हम्म, जो आप बाबा ने कहा नहीं जो करना है। निकलेगा, नहीं करना हम्म, है तब। निकल रहा है तो देखो, हिसाब भी तो बना रहे हैं ना फिर हम। अगर सपोज करो आप बनाता ये मानो है। मेरा हिसाब है सामने वाले से, तो हिसाब भी तो बन रहा है ना। तो उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट सोचूं मैं क्या करूं? अच्छा, अंदर दबाना भी नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती दबा लेते हैं तो फिर वो अंदर में नुकसान करता है, शरीर के लिए भी मन के लिए भी। उसको रिलीज करो बाबा के आगे, जी। बाबा से कह कर। और सामने वाली आत्मा को महान आत्मा, देवकुल की आत्मा, क्योंकि अभी तो आपके साथ में हिसाब है, क्योंकि आपका था अकाउंट, लेकिन है तो वो बाबा के बच्चे ना। तो आप अपनी दृष्टि चेंज करो, जिन जिनके साथ भी है, आप ही के लिए नहीं, सभी के लिए, सामने वाली आत्मा के लिए। ये देव कुल की आत्मा है, ये महान आत्मा, बहुत अच्छे बाबा के बच्चे। धन्यवाद, शुक्रिया करो, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो पुराना हिसाब किताब था उसके लिए आई एम सॉरी, और अपने आप को भी, हाँ हमें रियलाइज है, थैंक यू करो, और लव के वाइब्रेशन भेजो। ठीक है, और क्या करना है? बाबा ने कहा तन मन धन को हम्म, कैसे करना है। बाबा भावना देखता है, उस किस भावना से आप धन दे रहे हो, तो उसका हम्म, उसके अकॉर्डिंग आपको बाबा देता है। अगर हम्म, आप देखा देखी करेंगे तो 100 दोगे तो उसका 5 ही जमा होगा। अगर भावना से अगर 1 रुपया भी देते हो तो उसका 100 गुना हो जाता है, दिल से देते हो हम्म, तो देखा देखी नहीं करना, अपने दिल से देना है जो भी सेवा देते हो स्थूल में। ठीक, और और पुराने अच्छा। संस्कार, कम बीमारियां आएगी, खत्म होने के लिए आएगी, घबराना नहीं, बाबा ने कहा। बाबा ने कहा। हम्म, और बाबा जो भी नजारे आते हैं, जो भी परिस्थिति आती है, उसको पास होने देना है, बाबा के पास रहना हम्म, है। और इन परिस्थितियों हम्म, पे पास, इन परिस्थितियों को अपने विजय प्राप्त करने माने पास होना है। 3 right, पास। और ओम शांति दीदी। और हाँ, बाबा ने एक स्लोगन भी बोला है कि देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए भी नहीं सोचो, नहीं उसको अंदर समाओ, नहीं फैलाओ नहीं। बाबा बोले ये स्लोगन याद रखना है। ओम शांति। राइट, और बाबा ने कहा ना कि आप ये समय, ये कब विनाश कब होगा इसका इंतजार क्यों करते हो। इसका मतलब आप बाबा को विदाई देना चाहते हो, आप अपना हाँ, का समय अपने सफल प्रति करो। ध्यान लगाओ, अपने प्रति सफल हाँ। करो, सामने नहीं हम्म। करो। ठीक है, और फुरी फुरी तालाब है परमात्मा के कार्य में, बाबा सबका एक एक बूंद से तालाब भरता है, वो लेता है ना। ठीक है, तो ये साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो, ये मुरली का टाइटल था। तो हमें कर्मयोगी बनना है, यानी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव के लिए भी बाबा ने बोला, जनक का मिसाल, कि कर्म करते हुए जो बाप की क्वालिटी थी ब्रह्मा बाबा की, वो अपने में लेकर आओ, तब साक्षात्कार होंगे। क्योंकि आपको कर्म करते हुए कोई योग युक्त स्थिति में देखेगा, हो सकता है आपको देखने से ही उसको साक्षात्कार हो जाए। अभी हम अलग बैठकर योग कर रहे हैं, अगर हम 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा कितना भी, तो वो अलग से कर रहे हैं ना। लेकिन कर्म करते हुए हम जो आत्माएं हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, कोई ऑफिस में है, कोई कहीं पर है, तब साक्षात्कार होंगे। आपको देखेंगे, वो देखते ही आप कुछ और दिखाई दोगे, तब होगा वो। ठीक है, आज का वरदान
सभी को दीपावली की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी की आत्म ज्योति ऐसे ही जगी रहे, औरों की जगाते रहो। ये दिवाली तो लौकिक रूप से इसका कोई मायने नहीं रखता है, केवल एक खुशियां मनाने का या थोड़ा सा चेंज का बस ये एक उत्सव है। असली दीपावली तो हमारी सत्यों की है। वो आएगी जब दीपमाला होगी, लेकिन दुनिया के हिसाब से कल एक बुधवार। नया नई आत्मा आई थी, तो मैंने उसका नाम रखवा दिया, मेल बॉय बॉय बच्चा। मैंने कहा इसका नाम दीपराज रख लेना, ये नाम लिख कर आए। तो वो सब खुश हो अ- गए। अच्छा। क्या? हाँ, वो उनको बहुत खुशी थी अच्छा। पहले। हाँ, गर्ल थी पहले, तो अभी बॉय हुआ। तो मैंने कहा इधर ही किसका? बच्चा तुम्हारा। आपके कौन लगते हैं? नहीं नहीं, हॉस्पिटल में। हाँ, हॉस्पिटल। अच्छा, आप, हाँ हाँ, हॉस्पिटल हाँ, में, अच्छा। हम तो करवाते हैं ना, डिलीवरी करवाते हम्म हैं तो। हम्म हम्म तो हम्म मैंने कहा वो तो कि हाँ मैडम आपने ऐसा ही बताया। मैंने कहा इसका नाम दीपराज है ना। दीपराज हमारा शिव बाबा का नाम है, शिव भगवान जी का नाम है। हम्म। तो क्या नाम ओम रख शांति दीदी। हाँ दीदी, सेवा के बारे में बताया था ना बाबा ने। हाँ, सं, सेवा के। संकल्प संकल्प से दे दिया सेवा को, सेवा बाबा हाँ, को। और बाबा के पास पहुंची नहीं है तो बाबा कैसे? थोड़ा क्लियर करो ना दीदी। बाबा के पास पहुंची नहीं, आप स्थूल में देख रहे हो ना। हाँ पहुंच हाँ। जाएगी जब स्थूल में पहुंचेगी, लेकिन आपने जिस घड़ी आपने पैसे निकाले, सपोज करो हाँ कि दीदी। मैंने बाबा के लिए निकाला, उसी समय पहुंच गया। पहुंच गया मतलब सूक्ष्म में वो बाबा ने आपका ले लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है समझ गए? दीदी। हाँ जैसे आप दीदी। याद करते हो बाबा को, हाँ मधुबन दीदी। जाते हो तो एक अलग बात होगी कि मधुबन में मिले, लेकिन आप घर बैठे अभी याद कर रहे हो तो याद पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? हाँ दीदी, मैंने ना उसके लिए हॉस्पिटल के, ग्लोबल हॉस्पिटल के नींद रखे हैं, हम्म। तो पता नहीं कब जा बाबा के जाएगा। पास कोई बात नहीं, आपने मन से निकाल दिया ना, बाबा ने स्वीकार कर लिया। अब जब भी आप जाओगे दे देना, वो प्रैक्टिकल में काम आ जाएगा। अच्छा दीदी, और क्यों नहीं युगला? भी दे पाओ, हाँ नहीं भी दे दीदी। पाओगे ना, तो हाँ आप कहीं पर भी दे दोगे तो वो काम आ जाएंगे। कहीं पर भी दे दोगे मतलब इधर उधर नहीं। जैसे किसी को दे दिया आपने, जाके दे देना, हाँ ऐसे कर जी। दिया तो भी हो जाए। लेकिन आप इंतजार करो, जब जाओ दे देना। हाँ, ये तो इंतजार तो कर रही हूँ मैं, लेकिन युगल आत्मा है ना जी, वो थोड़ी सी कंडीशन दूसरी हो रही है उनकी। उस उनको अकेले छोड़ नहीं सकती मैं। और फिर ओहो। मेरी तमन्ना पूरी हो रही है, अब की बार बाबा के पास जरूर जाता हूँ, पता नहीं फिर बाद में कब जाना है। अब देखो, पहले तो बाबा कहते हैं ना, ऐसे बीमार छोड़ के नहीं जाओ, या तो कोई हो उनको पास में रख के जाना है। सब चीजें हाँ देखनी जी। पड़ती है ना, लौकिक अलौकिक। तो आप ऐसा कुछ संकल्प करो कि ठीक हो जाए, जब ठीक हो तो तुरंत निकल जाओ। ठीक है? ओम शांति सफल दीदी। हो गया है। हाँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हम्म। हाँ, स्वाति बहन बोलो। मैं गीतांजलि बहन बोल रही हूँ दीदी। हाँ, बोलो बोलो। ये बात ना मेरे को बाबा आज याद दिला दिए कि मैं हर महीने बाबा के लिए जब मेरा पेंशन आता है तो मैं बाबा के लिए पहले निकाल कर रखती थी। लेकिन हम्म काल में निकल कर आया ही हूँ। मेरे को याद नहीं है हम्म। दीदी, खर्चा कर दी पहले। और अभी सुबह से देखो मुरली में आ गया। आता है। मैं हर महीने बाबा के लिए निकल कर रखती हूँ। हाँ, अभी तो के क्या मेरे करा को फिर आपने? बहुत मतलब निकाला नहीं, नहीं है खर्चा आपने तो ज्यादा निकालने। खर्चा नहीं किया, लेकिन ये कि 1,000 रुपया अलग निकाल कर के रखी। फिर कल से ही निकाल कर रखी हूँ, लेकिन कि उधर आकर बाबा के पास रख देती हूँ। हम्म। कल नहीं रखी, नहीं उधर पर्स में अच्छा। ही है। अच्छा, तो बाबा कह रहे निकालो। निकालो बोल के बोल रहे हैं, उसी को हाँ। मैं कि देखिए बाबा कैसे याद दिला दिए। हम्म। एकदम से भूल गई थी मैं। तो बाबा सब पता है, बाबा के पास सब पहुंच जाता है। स्कूल में जब भी पहुंचे वो अलग बात है,
तो इस तरह से सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के घरों में लौकिक रूप से जिसके पास धन की कमी हो, खूब धन आए, शक्ति धन आए, ज्ञान धन आए। सभी के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का वरदान सुनते हैं, कोई निकाले? हाँ, मैं आत्मा पढ़ू दीदी। पढ़िए पढ़िए। बाबा को सामने दिखते हैं और बाबा का वरदान यहाँ पे अपने ऊपर अनुभव करते हुए आज का वरदान अपने अंदर समाते हैं। आज का वरदान है, निराकार और साकार दोनों रूपों की यादगार को विधि पूर्वक बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भाव। निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भाव। सार में बाबा बता रहे हैं, दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसर दिखाई देती हो, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है, दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त करती हैं। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो। श्लोकन में बाबा बता रहे हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावना को शुभ और बेहद की बनाओ। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावना को शुभ और बेहद की बनाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया दीदी, आपको बहुत बहुत बधाई हो और दीपावली की सभी शुभकामनाएं को हम शुक्रिया। सबकी तरफ। थैंक यू। जितने भी देखो दीपावली पर। हाँ, ओम शांति। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो दीदी। एक हाँ, ओम छोटा सा शांति। गीत सुनाओ दिवाली का। हाँ, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। ओम शांति। ओम शांति। दीप जलाओ, दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, इस अवनी पर छाया हुआ अंधकार मिटाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ। ओ माटी के खिलौने किसी से वैर कभी ना करना, वैर कभी ना करना। ओ माटी के खिलौने किसी से वैर कभी ना करना, वैर कभी ना करना। सत्य अहिंसा पथ पर चलना, आपस में ना लड़ना, आपस में ना लड़ना। शिव बाबा को याद करो, योगी बन जाओ, शिव बाबा को याद करो, योगी बन जाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, दीप दीप जलाओ, दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ। काम क्रोध और अहंकार तुम सबने जाल बिछाया, सबने जाल बिछाया, सबने जाल बिछाया। छल कपट और मुंह झूठ से धरती को नरक बनाया, धरती को नरक बनाया। मिट जाओगे तुम, हमसे मत टकराओ, मिट जाओगे तुम, हमसे मत टकराओ। मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ,
मन मंदिर में दीप जलाओ। मोह माया के जाल हैं झूठे, इनको ना अपनाओ, इनको ना अपनाओ। व्यर्थ बात से मुक्त हो, हीरे समान बन जाओ, हीरे समान बन जाओ। ओम शांति का महामंत्र अब सबको दिलाओ। ओम शांति का महामंत्र अब सबको दिलाओ। मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ। मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया शांति। दीदी। बहुत सुंदर आवाज और बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। सभी का बहुत शुक्रिया। सुंदर, शुक्रिया। 2 मिनट वाटर चार्ज करते हैं। 11 बार करेंगे संकल्प। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। बाप दादा से कनेक्ट हो जाएंगे। पवित्रता भ्रिकुटी के बीच मैं परम पवित्र आत्मा, पवित्रता का सूर्य हूँ। 11 बार संकल्प करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दी। संकल्प। हाँ, ओम शांति। इसमें संकल्प भरेंगे। रुकिए 2 मिनट। कि जो भी इस जल को ग्रहण करेगा उसका तन मन धन सब सफल होगा, निरोगी होगा, स्वस्थ रहेगा। उस आत्मा के सभी संशय परमात्मा के प्रति दूर होंगे। वे आत्मा बाबा का बच्चा बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, निर्विकारी होगा, बाबा के घर में रेगुलर स्टूडेंट बनेगा। वे मधुबन बेहद घर की यात्रा जरूर करेगा। उसके सभी पाप नष्ट होंगे। सभी के बीच में सामंजस्य होगा। सभी के बीच में सुख शांति प्रेम आनंद की सरिता बहती रहेगी। थैंक यू वाटर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सर्वात्माओं का। ओम शांति। शुक्रिया। हाँ बोलिए। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू। थैंक यू दीदी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।